हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। एमएसटी सीटी जिन बच्चों ने एग्जाम दी थी, पीसीएम वाले बच्चों की आंसर की आ चुकी है। यस मेरे दोस्तों, जो सीटी सेल है, सीटी सेल की वेबसाइट पर लॉगिन करके आप अपनी पीसीएम की आंसर की देख सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ आंसर की नहीं देखना है बच्चों, आपको वहां पर मैच भी करना है कि आपके जो क्वेश्चन थे, जो आपको आए थे 150 क्वेश्चन, उसमें से आपने जो आंसर दिया था और सीटी सेल जो आंसर दे रहा है वो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो उसका मार्क्स काउंट करना है, नहीं मैच हो रहा है तो मार्क्स चला गया। लेकिन अगर नहीं मैच हो रहा है तो फिर आपको चेक करना है कि भाई उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, क्या सीटी सेल ने दिया हुआ आंसर सही आंसर है। देखो, सीटी सेल के लोग भी एक इंसान है और गलती इंसान से हो सकती है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो सीटी सेल ने आंसर दिखाए हैं वो गलत हो। ऐसा एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी देने वाला हूं, जैसे कि यहाँ पर पहले उसी पर बात की जाए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि पीसीबी वाले सीन में कि किस तरह से आंसर की देखना है। मैं फिर से बताऊंगा थोड़ी देर में कि पीसीएम के आंसर की कैसे देखना है। बट देखो, आंसर की में इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, इस तरह का क्वेश्चन जो है दिखाई देगा 150 क्वेश्चन। इसमें से एक क्वेश्चन हमने मैथ्स का लिया हुआ है, बच्चे ने भेजा हुआ है। कंट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर इक्वल। यहाँ पर देखेंगे यस बच्चों, यहाँ अगर हम बात करें तो कंट्रा पॉजिटिव यहाँ पर देना है। इफ टू नंबर्स आर इक्वल, ये पी है, इफ देन देयर स्क्वायर्स आर इक्वल क्यू। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बच्चे ने इसका कुछ ऑप्शन आंसर दिया है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स है 952763 और वो है 952763, यानी बच्चे ने आंसर दिया इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन द नंबर्स आर नॉट इक्वल। बच्चे ने ये आंसर दिया है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स मतलब जो स्टूडेंट ने दिया है। सीटी सेल क्या कहता है? सीटी सेल कह रहा है करेक्ट ऑप्शन है 9.2764। सीटी सेल कह रहा है करेक्ट ऑप्शन ये है, मतलब इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर इक्वल। यानी जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है वो सीटी सेल ने करेक्ट आंसर बताया है कि अगर ये होगा तो ही हम 2 मार्क्स देंगे। लेकिन कैंडिडेट ने तो ये लिखा है सी वाला। अब कैंडिडेट को इस केस में मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सीटी सेल बोल रहा है 64 पे, यानी 4th नंबर पे जो है वो सही आंसर है। कैंडिडेट ने 3rd नंबर का ऑप्शन लिखा है, तो इस केस में इस कैंडिडेट को इसके जो 2 मार्क्स थे वो नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सीटी सेल बोल रहा है कि भाई करेक्ट आंसर वो नहीं है। तो लेकिन लेकिन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन में बोला है कंट्रा पॉजिटिव, क्वेश्चन में बोला है कंट्रा पॉजिटिव बोला है, तो P देन Q, इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है? हम Q को आगे लेते हैं, देन P को बाद में लेते हैं और दोनों का निगेशन करते हैं, यानी दोनों में नॉट आता है। यानी जो बाद वाला ये है Q, देयर स्क्वायर्स आर इक्वल, उसके साथ नॉट लगाना है, पहले लिखना है देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल, तो द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पर जो इसने करेक्ट ऑप्शन दिया, यहाँ नॉट नहीं है। इफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन, फिर निगेशन P, यानी पहले वाले में भी नॉट, टू नंबर्स आर नॉट इक्वल आएगा, देन द नंबर्स आर नॉट इक्वल। यानी सही आंसर तो जो स्टूडेंट ने दिया था वही है, जो कैंडिडेट ने आंसर दिया था 952763 वो सही आंसर है। सीटी सेल ने जो दिया है वो उन्होंने गलत आंसर को सही बता दिया है। ऐसे में जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत किया है, उसने अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी पढ़ाई के हिसाब से एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, फिर भी उसको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, फिर भी उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सीटी सेल को लग रहा है ये सही है, क्योंकि सीटी सेल के लोग भी ह्यूमन बीइंग है, टीचर्स हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, गलती हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्शन देना होता है अभी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जिसके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा आपको इसको ऑब्जेक्शन देना है। यहाँ पर देख लेना है कैसे क्या है। तो जो भी आपका मैच हो रहा है, दोनों सेम है कि सीटी सेल बोल रहा है सही है, मैंने भी वही किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। बट आपका आंसर अलग है, सीटी सेल का अलग है, तो उसको आपको सॉल्व करके देखना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके परसेंटाइल बढ़े। कुछ बच्चे हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मेरा रात से मैंने देख लिया इतना स्कोर आया, मेरा परसेंटाइल बताओ। बेटा ऐसे नहीं पता चलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, ओके, रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, स्कोर कार्ड आएगा, उसके अंदर ऑटोमेटिक आएगा। इतना याद रखना, एक एक मार्क से भी परसेंटाइल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपका एक एक क्वेश्चन और सही हो जाए तो आपके परसेंटाइल में एक जंप दिखाई दे सकता है, इसीलिए हल्के में मत लेना।
बात करेंगे सिटी सेल की जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है अपना आंसर की देखने के लिए। ओके, ऑलरेडी मैंने बताया, फिर से बताता हूँ। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे आप। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो है लॉगिन कर रखा है। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको एक साइन इन का जो पोर्टल दिखेगा, जहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह डालना होगा। साइन इन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। इस विंडो के अंदर ये ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग में क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक विंडो आ जाएगा। ये अब ये जो स्टूडेंट है, इसका लॉगिन हमने किया है। इसने एमएसटीसीटी पीसीबी और एमएसटीसीटी पीसीएम दोनों एग्जाम दी थी। अब वो दोनों का चेक कर सकता है, उसको दोनों में कितना है। हम लोग पीसीएम की बात करते हैं। यहाँ पीसीएम वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने आंसर की डिस्प्ले होने के लिए एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस आएगा, इंस्ट्रक्शन। आप यहाँ से प्रोसीड कर दो, उसको पढ़ लो चाहिए तो। और आपके सामने ये आपके आंसर की आ चुकी है। आंसर की का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया होगा। हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सीटी सेल करेक्ट ऑप्शन क्या बता रहा है और कैंडिडेट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चन होंगे, पहले फिजिक्स के फिर केमिस्ट्री के। तो इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं हम लोग, सिटी सेल ने किस तरह से आंसर की रिलीज की है। द मटेरियल हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सिटी सेल बोलता है कि 953503 ये है, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। सही आंसर इसका डायमैग्नेटिक है। ओके, डायमैग्नेटिक। लेकिन स्टूडेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, वही दिया है 03 डायमैग्नेटिक। मतलब स्टूडेंट का ये जो है सही हो गया है, और इस जो क्वेश्चन के 1 मार्क स्टूडेंट को मिलेंगे। तो इस तरह से आपको अपना स्कोर काउंट करते जाना है। यहाँ पर भी देखो, ये स्टूडेंट है, इन मोस्ट लिक्विड वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन 07 वाला होना चाहिए, यानी डिक्रीज होना चाहिए। और स्टूडेंट ने भी जो है यहाँ पर डिक्रीज दिया है, 07 दिया है। तो ये जो स्टूडेंट है, इसके 140 के ऊपर मार्क्स बन रहे हैं। इसने भेजा था अपना कि सर मेरे 140 के ऊपर बन रहे हैं, कितना परसेंटाइल आएगा बेटा, 98 99 के ऊपर ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अभी हमने बहुत सारी आंसर की देखी है, बच्चों ने गलत गलत आंसर बहुत दिया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी जो परसेंटाइल बनेगा वो बाद में पता चलेगा, अभी आप अंदाज मार सकते हो। ओके, कहीं से भी अंदाज ही मिलेगा, परफेक्ट नहीं मिलेगा, वो आपके मार्कशीट में ही आएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन, ये भी सही है बच्चे का। देखो 12 नंबर 12 नंबर सही, तो देखिए 16 नंबर 16 नंबर, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे ने सही अटेम्प्ट किया है। उसके हर एक के 1 मार्क काउंट होते जा रहे हैं, है ना। ये 17, देखो ये बच्चे ने गलत कर दिया। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q माइनस 2Q वाला था क्वेश्चन। इसका सही आंसर सिटी सेल कहता है कि 2L होना चाहिए, और यहाँ पर कैंडिडेट ने 70 नंबर दिया, मतलब L/4 कर दिया। तो यहाँ पर इसके मार्क्स कट गए। तो इस तरह से पहले फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है। देखो फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर मैथ्स है। तो ये पूरा आपको मैथ्स का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये ऑलरेडी मैंने बताया, चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी है इसमें। अब जैसे ये मैथ्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन देखो, मैथमेटिक्स ये इंटीग्रल है, ये इसका वैल्यू क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखना था। सिटी सेल कहता है 87 नंबर, मतलब ये जो सी है, ABC ऑप्शन सही है। और कैंडिडेट ने भी 87 किया, वाह मजा आ गया। 954087 87। ओके, ये तो इसको कैंडिडेट को 2 मार्क मिल जाएंगे। मैथ्स का एक क्वेश्चन सही है, मतलब 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप मैथ्स के क्वेश्चन भी 2-2 मार्क लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखो इस तरह से, वाह क्या क्वेश्चन आए थे। ये सब मैंने कराया हुआ था, ये सब महामैराथन या तो हमारे टॉपर्स क्रैश कोर्स से लेके हर एक ब्रह्मास्त्र में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे ने क्या किया, सही आंसर दिया है। ये हमारे बैच का स्टूडेंट है। ओके, 954079 यानी 135 आना चाहिए, और कैंडिडेट ने वही दिया 954079। ओके, तो इस तरह से आप अपने मार्क्स काउंट कीजिए। बट एक याद रखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि सिटी सेल ने जो करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं, वो अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो एक बार आपको इसको वापस से सॉल्व करना चाहिए, या तो रेफरेंस लेना चाहिए, बुक्स में देखो, गूगल पे सर्च करो कि उसका सही आंसर क्या आ रहा है। और अगर आपका गलत है, ये सही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका सही है, इनका गलत है, तो भाई ऑब्जेक्शन ले सकते हो। क्या तरीका ऑब्जेक्शन लेने का, समझो कि अगर कोई एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो अलग रहेगा देखो ये भी सेम है। हाँ देखो ये यहाँ पर, अभी समझो मैं ऑब्जेक्शन की बात करता हूँ, ऑब्जेक्शन लेते चलो, कैसे लेना ऑब्जेक्शन बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, समझो ये क्वेश्चन में यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 57 है और कैंडिडेट का रेस्पॉन्स 59 है। सपोज कि कैंडिडेट को लग रहा है कि मैंने जो आंसर दिया वो सही है और सिटी सेल गलत बता रहा है,
इस क्वेश्चन के आगे यहाँ पर रेज व्यू ऑब्जेक्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन रेज करना है। याद रखना, एक ऑब्जेक्शन एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपया भरना पड़ता है। और आपके आंसर की में बहुत सारे ऐसे केसेस नहीं होंगे, या तो किसी के आंसर की में एक भी ऐसा केस नहीं होगा कि सीटी सेल ने गलत दिया है, ओके, या तो होगा तो एक आधा केस होगा, एक या ज्यादा दो होगा। तो अगर जो बच्चे एकदम सीरियस हैं इस चीज को लेके, तो वो पैसा भर के ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। देखो ऑब्जेक्शन का टाइप क्या है, आप जिस इस क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि भाई क्वेश्चन इनकरेक्ट है, कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ऑल ऑप्शंस इनकरेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर की है, इनकरेक्ट की है, यानी कि सीटी सेल ने इनकरेक्ट की दिया है, या आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा आंसर सही है, जो भी ऑप्शन है। अब का कारण क्या है, ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हो, तो आप इसमें अच्छे से लिख दीजिए इंग्लिश में कि ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हो, है ना। सीटी सेल का जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन जो है इसका क्वेश्चन का, उसका आंसर मैंने जो दिया वो आ रहा है और आपने जो दिया गलत है। इस तरह से अच्छे से लिखिए उसको, 500 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसका कहीं पे सॉल्यूशन है बुक के अंदर या कहीं भी, या खुद आपने मैथ्स है तो खुद सॉल्व करके उसको, उसका फोटो या पीडीएफ बना के उसका यहाँ पर अपलोड कर दीजिए सॉल्यूशन का, या किसी बुक से निकालिए, कहीं से भी निकालिए। अगर आपने रेफरेंस लिया तो कौन सी रेफरेंस बुक है, समझो आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है मैथ्स की, तो मैथ्स की हमारी महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है, तो अगर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तो वहाँ पर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं। अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो आप यहाँ पर ब्रह्मास्त्र बुक ले सकते हैं। ओके, सेलेक्ट रेफरेंस, यहाँ पर बुक है, न्यूज़ है, ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है ना, कोई भी बुक, मैगजीन, वेबसाइट सब लिख सकते हैं। ओके, बुक का टाइटल, यहाँ पर बुक का टाइटल जैसे ब्रह्मास्त्र बुक हो गया, या तो कोई मार्वल है, पीएलपीएन है, कोई भी बुक है जहाँ से भी हो, ओके, वो सारी बुक्स हैं। या किसी वेबसाइट से आपने लिया, ऑथर नेम, बुक का ऑथर नेम, एडिशन, ये रेफरेंस पेजेस काउंट, सेव कर दो। तो इससे क्या होगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्शन आएगा, बाद में एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखिए मेक पेमेंट करके इस तरह से ऑप्शन होता है। ओके, नो ऑब्जेक्शन फाउंड फॉर पेमेंट। ओके, अब जब ऑब्जेक्शन लेंगे तो यहाँ पर ऊपर 3 टैब है ना। जब आप ऑब्जेक्शन लेंगे एक या दो क्वेश्चन पे, और यहाँ पर ऑब्जेक्शन समरी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लिया है। समझो आपने 2 क्वेश्चन पे लिया होगा तो सीरियल नंबर 1 2 जो क्वेश्चन है उसकी आईडी होगी, ऑब्जेक्शन की डिटेल आपने जो भरी होगी, स्टेटस और एक्शन की, उस क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन पे क्या स्टेटस है और उस पर सीटी सेल ने क्या एक्शन लिया, सब लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, जब आप ऑब्जेक्शन लोगे। अभी मैंने ऑब्जेक्शन लिया नहीं है, कंप्लीट नहीं किया। अब उसके बाद ऑब्जेक्शन समरी आ गया, उसके बाद आप मेक पेमेंट करोगे। मेक पेमेंट में क्या होगा कि जो भी ऑब्जेक्शन आपने लिया होगा यहाँ पर दिखेगा, और उसके लिए आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको जैसे ऑब्जेक्शन समरी में ये चीज़ थी, क्वेश्चन आईडी ये सब दिखेगा, और उसका ऑब्जेक्शन का स्टेटस कि रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, एक्शन कि भाई आपका ऑब्जेक्शन जो है सक्सेसफुल है या नहीं है, यानी आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो दिखेगा। अब याद रखना है कि कोई ऑब्जेक्शन ऐसा है जो आपने लिया है कि सीटी सेल की गलती है, उसमें पाया गया कि हाँ सही में, जैसे ये क्वेश्चन है, जिसको भी ये क्वेश्चन आया होगा वो ऑब्जेक्शन लेगा, तो ऑब्जेक्शन लेने समय उसको 1000 रुपया भरना पड़ेगा। बट ये सीटी सेल की गलती है, हाँ है, तो क्या होगा, सीटी सेल इसका 2 मार्क्स उस स्टूडेंट को देगा जिसने ऑब्जेक्शन लिया है, और उसका 1000 रुपया उसको वापस कर देगा। यानी कि अगर जेन्युइन ऑब्जेक्शन है तो आप ले सकते हैं, उसको एज अ डिपॉजिट समझो कि आपका जो डिपॉजिट 1000 आप दे रहे हैं वो वापस आपको मिलने वाला है। अगर आपका करेक्ट है तो, अगर आपको डाउट है तो पहले कंफर्म कर लो। अगर आपने ऑब्जेक्शन लिया और ये सीटी सेल ने जो दिया वो सही है, उसकी कोई गलती नहीं है, आपका ही गलत है, तो आपका डिपॉजिट जो है जब्त हो जाएगा, 1000 रुपया वापस नहीं मिलेगा। वो इसलिए किया गया है कि बहुत सारे हजारों बच्चे जो है ऐसे ऑब्जेक्शन लेते रहते हैं, कम से कम ऑब्जेक्शन आए, जो जेन्युइन है वही आए, इसलिए इन लोगों ने किया है। तो आप एकदम कंफर्म होकर ऑब्जेक्शन लीजिए। बस यही सारी बातें बतानी थी। जो भी एमएसटीसीटी पीसीएम वाले स्टूडेंट है भाई मेरे, फटाफट लॉगिन करके अपनी आंसर की देख लो, इसको चाहिए तो सेव करके रखो। ओके, और हर एक क्वेश्चन पहले इसको सेव कर लो, डाउनलोड होगा नहीं तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या जैसे भी आपको लेना है इसको आप करके रखो और देखो। आपके पास टाइम है, फ्री हो, इतनी मेहनत आपने की थी, इतने 4-5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, जितना भी आपने किया मेहनत, अभी रिजल्ट आने वाला है। अभी ऑब्जेक्शन का पीरियड है 24, 25, 26, यानी आज 24 है, 25, 26 2 दिन और है, उसके बाद ये दिखना बंद हो जाएगा, बाद में नहीं देख सकते। तो ये कल तक कैसे भी कर डालो, बाद में बोलोगे अरे सर मुझे पता नहीं था, पहचानते नहीं क्या, भूल गए क्या, अरे सर मुझे ध्यान दो, अरे मैं क्या ध्यान दूं, तुम अपने आप पर नहीं ध्यान दोगे तो सीटी सेल भी आपका ध्यान नहीं देगा और मैं तो कुछ नहीं दे पाऊंगा। अपने आप का तुम खुद ध्यान दो,
2 दिन के अंदर इसको डाउनलोड करके सब चेक करो, क्योंकि एक बार ये डेट चली गई 26, उसके बाद कुछ दिन के बाद सीधा रिजल्ट आएगा स्कोर कार्ड, और उसमें परसेंटाइल बन के आएगा जो भी आपके मार्क्स होंगे। जो बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं परसेंटाइल के लिए कि सर मेरा इतना स्कोर हो रहा है, मैंने काउंट कर लिया, मेरा 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, 150 आ रहा है, आप मुझे बताओ मेरा परसेंटाइल कितना होगा, तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपकी शिफ्ट अलग है, किसी की 15, 16, 17 है, किसी की 2, 3, 4 है, किसी की 9, 10, 11 है, तो अलग अलग शिफ्ट के लिए अलग अलग मार्क्स पे अलग अलग परसेंटाइल बनेगा। जिसमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी उसमें कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल होगा, जो इजी शिफ्ट थी वहां पर ज्यादा मार्क्स में भी कम परसेंटाइल बनेगा। आपके मार्कशीट पर सिर्फ परसेंटाइल लिख के आएगा, स्कोर लिख के नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। ओके, चलो फिर ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।